हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप पिछली कई क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम डिटर्मिनेंट में हम स्टडी करेंगे कि एरिया डिटर्मिनेंट से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये जो एरिया है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है और आपने प्लस 1 में भी पढ़ रखा है। इसमें आज हम स्टडी करेंगे कि बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट से ये एरिया कैसे निकाला जाता है या फिर ये आता कैसे था। जब ट्राइंगल के वर्टिसेस आपके पास दिए गए होते हैं, ट्राइंगल के जो शीर्ष हैं वो आपके पास दिए गए होते हैं, वो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आपके पास दिए गए होते हैं। ए पॉइंट x1 y1 हो और बी पॉइंट x2 y2 और सी पॉइंट x3 y3 हो, तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हम इस डेल्टा या इस ट्राइंगल से डिनोट करते हैं 1/2। ये जो वर्टिसेस हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और यहां पर हम लगाते हैं 1 1 1, तब ये फाइंड आउट किया जाता है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट को सिंपली आप एक्सपेंड करते आ रहे हैं वैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे। ये x1 लेंगे और इसका रो भी कैंसिल और इसका कॉलम भी कैंसिल कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई, यानी कि y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x3 प्लस 1 x2 y3 x2, इसका रो कैंसिल इसका कॉलम कैंसिल, तो x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस x3 y2 ब्रैकेट क्लोज। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 x2, एक्सपेंड करेंगे इसको थोड़ा सा और, माइनस इंटू माइनस प्लस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 ब्रैकेट क्लोज 1/2 x1 y2 माइनस y3। यहां से आप x2 कॉमन ले लो प्लस x2 कॉमन, तो ये प्लस का है y3, और यहां से ये x2 कॉमन लिया माइनस y1, और यहां से आप x3 कॉमन ले सकते हैं, प्लस का x3 कॉमन लिया, तो यहां से y1 माइनस y2। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह ये आता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में कर रखा है, ये वही चीज है, लेकिन अब हम इसको कैसे सीखा, हमने इसको डिटर्मिनेंट मेथड से आता है। एक्चुअली ये कैसे आता है, डिटर्मिनेंट मेथड से आता है। तो इस तरह आप किसी भी ट्राइंगल की अगर आपके पास वर्टिसेस दिए हो तो आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपके पास वर्टिसेस 1 0 6 0 और 4 3 दिए हो, तो आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय दिस ट्राइंगल, इसको आप डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला है आपके पास 1/2, कैसे लिखते हैं आप 1 0 6 0 4 3, और आप लगा देते हैं 1 1 1, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये 1/2 ब्रैकेट, ये रो कैंसल कॉलम कैंसल, ये 0 आप 1 लिखेंगे
और 0 -3, फिर 0 लिखेंगे, -0 लिखेंगे तो उसके साथ जो भी आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा और यहां आएगा प्लस। तो 18 -0, तो ये बना आपके पास 1/2, 1 × -3 प्लस 18, और ये बन गया 18 - 3 15, 15/2 एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। ये 3 वर्टिसेस इसके दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/2, 2, 7, 1, 1 और 10, 8, 1, 1, 1 आप लगा देंगे इसके साथ। 1/2 लिख लो और ब्रैकेट लगा लो। 2, 1 -8 -7 और 1 -10 प्लस 1 8 -10। सिंप्लीफाई करो। 2 × -7, -7 × -9 प्लस 1 × -2, तो 1/2 -14 -5 प्लस 63 -2, 1/2 ये 63 -47/2 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये कोई 3 पॉइंट्स है तो ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? एरिया जो है इसका 0 होगा। A B + C, B C + A, C A + B और हम लगा देंगे 1 1 1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, और जैसे पिछली एक्सरसाइज में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज में लगाई जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं C1 और C2 में इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो A + B + C बनेगा। अगर इसको भी हम ऐड करें इसमें तो A + B + C बनेगा। अगर इसको भी इसमें ऐड करें तो A + C बनेगा। और फिर हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। C1 के लिए प्रॉपर्टी लगा लो और C1 + C2 कर दो, तो ये बन जाएगा A + B + C, A + B + C, A + B + C और C2 एज इट इज रह जाएगा। B + C, C + A, A + B और 1 1 1, ठीक है। अब हम कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग कॉमन A + B + C फ्रॉम C1, टेकिंग आउट कॉमन A + B + C फ्रॉम C1, तो 1/2 × A + B + C, तो यहां पे बच गया 1 1 1, ये कॉमन ले लिया हुआ, यहां पे बचा 1 1 1। ये एज इट इज B + C, C + A, A + B 1 1 1। अब इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी कि 2 कॉलम या रो आइडेंटिकल हो या सेम हो, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। तो इसमें क्या हुआ? कौन कौन सेम है? इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स सेम है, तो इसका आप रीजन यहां पे दे सकते हैं। अगर कोई 2 रो या कॉलम सेम हो, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0।
और इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। आपने दूसरे एक्सपेंड करने के मेथड से भी ट्राई कर लेना, यही 0 आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर k0 4 0 0 2। तो यहां पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास, कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। तो फिर से आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है और वो दिया हुआ आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट और आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, k की। तो ये देखेंगे कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है आपके पास, फाइंड आउट कर लो, k0 4 0 0 2 और 1 1 1 लगा देंगे, एक्सपेंड करो तो 1/2 ब्रैकेट लगाओ, k इंटू 0 - 2 और यहां पे -0 होगा, जो भी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा वो 0 हो जाएगा और इसके बाद +1 तो 8 -0 हो जाएगा और ये 1/2, ये -2k +8, इसको आप 2 बाहर निकालें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा -k +4। 2 आपने बाहर निकाल लिया हुआ है और दिया हुआ आपके पास, इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल is 4 square units. Therefore, this is equal to, therefore this area of the triangle is equal to 4 square unit. लेकिन आपने जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है वो क्या लेना है, प्लस माइनस। एक्चुअली एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो पॉजिटिव ही होता है, ट्राइंगल का या कोई भी एरिया हो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो k की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए आपने प्लस माइनस लेना है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव भी साइन लेना है और नेगेटिव साइन भी लेना है। तो जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -k +4 इज इक्वल टू 4, और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो -k +4 इज इक्वल टू -4। तो यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये k इज इक्वल टू 0 और यहां पर 4 ये दूसरी तरफ जाएगा तो k इज इक्वल टू 8। तो k की 2 वैल्यू आई आपके पास, k इज इक्वल टू 0 और 8। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास -2 0 0 4 और 0 k। तो इसमें एरिया क्या आएगा, 1/2 -2 0 0 4 और 0 k, यहां 1 1 1 लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 4 - k और यहां पर -0 और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा, इसलिए +1 0 - 0। तो ये 0 हो जाएगा और 1/2 -8 + 2k, 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो ये बना आपके पास k -4 और एरिया जो है आपके पास सेम वही है दिया हुआ 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपने प्लस माइनस लेना है, वो इसलिए कि k की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, एरिया तो पॉजिटिव ही रहता है। तो k -4 इज इक्वल टू +-4, एक बार नेगेटिव साइन लो, k -4 इज इक्वल टू 4 और एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन आप
ले सकते हैं। तो k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 0। k की आपके पास दो वैल्यू आई, 0 और 8, इसमें भी सेम। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। इन दो पॉइंट्स को जोड़ने से कोई लाइन बन रही है। 2 पॉइंट्स हैं आपके लाइन के दिए हुए, 1, 2 और 3, 6। तो डिटरमिनेंट से अगर आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो डिटरमिनेंट से निकालने के लिए तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है, आप इसका मतलब ये है कि तीसरा पॉइंट जो है वो भी इसी लाइन में लाई कर रहा है। तो उसको आप बाहर भी ले सकते हैं और वो अंदर भी कहीं भी हो सकता है। एक्स वाई आप तीसरा पॉइंट लेंगे तो तभी आप इसको डिटरमिनेंट मेथड से निकाल पाएंगे। और इसको भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल के मेथड से ही करेंगे। तो 1/2 1, 2, 3, 6 x y 1, 1, 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 3 माइनस एक्स प्लस 1 तो 3y माइनस 6x, 3y माइनस 6x ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 और 6 माइनस वाई माइनस 6 माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x और 6x माइनस 4x और ये y 3y माइनस y 2y और 6 प्लस का 6 माइनस का ये कट गया। 2 जो है कॉमन आ सकेगा, जब बाहर ये कॉमन आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा y प्लस का, इसलिए मैंने पहले लिखा माइनस 2x विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसी तरह ये इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इसके जो पॉइंट है 3, 1 और 9, 3, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने से आपकी लाइन बनी हुई है। लेट P be any point x y on the line। तो आप डिटरमिनेंट मेथड से इसको कर पाएंगे। 1/2 और 3, 1, 9, 3 x y 1, 1, 1। अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 1/2 ब्रैकेट 3 माइनस y और माइनस 1 9 माइनस x और प्लस का 1 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 3 3 9 माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x और x ये तो x जो है आपका माइनस 2x और 9y माइनस 3y 6y प्लस का 6y और 9 प्लस का 9 माइनस का 2 बाहर निकल आएगा तो आपके पास ये प्लस का बच जाएगा और ये 3y माइनस x इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2 - 6 5 4 6 4 देन व्हाट इज k। तो सेम इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, इसको भी हम
जो एरिया ऑफ द कोई भी एरिया जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर के की वैल्यू जो है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए आपने जो एरिया है वो आपने प्लस माइनस लेना है, एरिया आपने प्लस माइनस लेना है। तो पहले इसकी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 - 6 5 4 और K4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट, तो 2 4 - 4 0 और माइनस माइनस प्लस 6 5 - K और प्लस 1 20 - 4K। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 0 प्लस 6 × 5 - K 30 - 6K प्लस 20 - 4K माइनस का 10K और ये तो 0 हो गया और ये हो गया 50 प्लस 50, ये बनेगा -K प्लस 5 इंटू -K प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन ले सकते हैं। 5 इंटू -K प्लस 5 इज प्लस 35 और दूसरा 5 इंटू -K प्लस 5 इज इक्वल टू -35। सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 5 है ये इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा, तो आपके पास बचेगा -K प्लस 5 इज इक्वल टू 7 और K इस तरफ और -2, इसी तरह ये पर तरफ डिवाइड कर जाएगा, तो -K प्लस 5 इज इक्वल टू -7 और -K इज इक्वल टू -12, K इज इक्वल टू 12। तो K की दो वैल्यू आई आपके पास 2, K की दो वैल्यू आई आपके पास -2 और 12।